वेलकम बैक। आपका सवाल है कि लिम्फ नोड में अगर स्वेलिंग है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं एचआईवी पॉजिटिव होने वाला हूँ? इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स बहुत सारे लोगों के हैं और सेम सवाल रहते हैं। तो इसमें होता ये है कि जब आपका कहीं पर कोई एक्सपोज़र हो जाता है और उसके बाद आपको अवेयरनेस होती है और आप बहुत सारा गूगल कर लेते हैं। जब बहुत सारी गूगल इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि लिम्फ नोड में अगर स्वेलिंग होती है तो ये एचआईवी पॉजिटिव होने का एक सिम्पटम है। लेकिन आप बाकी की इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसके आगे ज़रूरी आपके लिए ये जानना था कि जो गूगल से इन्फॉर्मेशन आपने ली है, वो किस संदर्भ में कही गई है, यानी किस सिचुएशन में वो वहाँ पर मेंशन की गई है। वो आपने नहीं पढ़ी, आधी-अधूरी जानकारी लेके आप ढेर सारी टेंशन में आ जाते हैं, फिर रातों की नींद उड़ जाती है, ढेर सारी रिसर्च आप गूगल पे करने लगते हैं, सारा काम छोड़ देते हैं और टेंशन भरी लाइफ हो जाती है। तो इस तरीके के काम आपको नहीं करना बल्कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेना है जो आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट बात करके अपने डाउट्स को क्लियर करना है तो आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो और आपका समय भी बचे जो गूगल पे इतनी ढेर सारी रिसर्च आप कर रहे हैं और उसमें बहुत सारा समय लगा चुके हैं। तो जब आपका कोई एक्सपोजर हो जाता है और उसके बाद जब आपको डर लगने लगता है और आप अपने आप को एसेस करने लगते हैं, हर समय अपना अल्ट्रासाउंड करने लगते हैं हर जगह जाके कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं रहा है, कहीं यहाँ या वहाँ या और दूसरे सिम्टम्स को आप देखने लगते हैं बॉडी में, तो उसमें एक लिम्फ नोड का आपका सवाल बहुत ज्यादा रहता है बिकॉज इसी को आप अक्सर गूगल पे देखते हैं। तो देखिए, लिम्फ नोड स्वेलिंग के बहुत सारे दूसरे कॉमन कारण भी होते हैं जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। इसका कोई ऐसा ये जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव होने वाले हैं तभी ये कंडीशन आपकी होगी। अगर आपको गले से रिलेटेड कोई इश्यू हो गया है, गले में इन्फेक्शन हो गया है जैसे स्ट्रेप थ्रोट, तो आपको लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ सकती है। अगर आपको चेचक हो गई है जैसे मिजल्स कहते हैं तो भी लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ सकती है। कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, दर्द बहुत है, तो भी आपको लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ सकती है आपके। अगर किसी पेशेंट के दांत में कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी रूट खराब हो गई है, उसमें कोई पैथोलॉजी हो गई है और उसमें हल्का पस बन गया है, उसकी वजह से भी लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो सकती है। एंड मोनोन्यूक्लियोसिस यानी जिसमें कि किस करने से या सलाइवा एक से दूसरे में ट्रांसफर होने से भी कभी कभी लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा स्किन डिसीजेज जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया, हर्पीज या फिर क्लेमाइडिया, अगर इससे रिलेटेड किसी को इश्यूज हैं तब भी लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ सकती है। और लास्ट में फिर होता है कि ह्यूमन इम्यूनिटी डेफिशिएंसी वायरस जिसको एचआईवी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो उसको भी लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ सकती है। लेकिन आप इन सारे फैक्टर्स को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली एचआईवी पर आ जाते हैं कि कहीं मैं इन्फेक्टेड तो नहीं हूं। आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपका रिलेशन कितना रिस्की था या फिर जो आपका पार्टनर है वो इन्फेक्टेड है या नहीं। और इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिनको जानने के बाद ही ये फिर एसेस किया जा सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं, या कितनी आगे इन्फेक्टेड होने की संभावना है। लेकिन सब चीजों का जो असेसमेंट होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो आपके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता हो, आपने कोई भी बात छुपाई ना हो, दूसरी या फिर आप हमसे डायरेक्टली बात करें जिससे कि हम आपकी सिचुएशन समझ पाए कि जिस सिचुएशन में आप थे क्या उससे आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं नहीं। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा भी होता है जो आपके रिलेशन बनते हैं जिनको आप सोचते हैं कि बहुत हाई रिस्क रिलेशन था मेरा या मैं हो सकता है उस स्थिति में पॉजिटिव हो सकता हूं, लेकिन जब आप अपनी सिचुएशन बताते हैं फोन कॉल पे तो पता चलता है कि नहीं, उस सिचुएशन में आप पॉजिटिव नहीं हो सकते थे। तो डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन आपके पास है, आप डायरेक्ट कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं जिससे कि जो मेंटल टेंशन है, एंजाइटी है, वो वहां से खत्म हो। तो इसलिए डायरेक्टली जो लिम्फ नोड वाली सिचुएशन है उसको ज्यादा हावी अपने ऊपर ना बनाइए। बहुत सारा जो गूगल आपने करके इन्फॉर्मेशन गैदर की है उससे जो ढेर सारी एंजाइटी आ गई जिससे आपकी नॉर्मल लाइफ एबनॉर्मल बन चुकी है, तो उसको थोड़ा नॉर्मलाइज करिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके। मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के साथ सिचुएशन ये होती है कि एचआईवी इन्फेक्शन से तो कम प्रॉब्लम है, बेसिकली जो जानकारी आपको सही नहीं है उससे टेंशन जो आपको हो रखी है, इतनी ढेर सारी एंजाइटी, उससे नॉर्मल लाइफ खराब हो रखी है। टेस्ट से रिलेटेड भी आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि हमें महंगे टेस्ट कब कराने चाहिए, नॉर्मल एंटीबॉडी टेस्ट कब कराने चाहिए। तो देखिए, आप नॉर्मल एंटीबॉडी टेस्ट 3 महीने के बाद कराइए, दैट इज द परफेक्ट टाइम। अगर आप बहुत महंगे टेस्ट पर जाना चाहते हैं जैसे पीसीआर टेस्ट है या कोई और, तो फिर आप कम से कम 45 दिन के आसपास अगर उसे कराते हैं तो वो आपके लिए एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वहां पर होगी। लेकिन फिर भी जो 3 महीने पर एक टेस्ट जो एंटीबॉडी का होता है उस क्राइटेरिया को जरूर पूरा करिए। इसके अलावा मुझसे आज एक सवाल और भी पूछा गया था फोन कॉल पे, और वो ये था कि मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं, तो क्या अब मैं एंटीबॉडी टेस्ट करा सकता हूं या नहीं। तो उनको कंफ्यूजन ये था कि मैंने तो ये बताया है, या नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से तो ये गाइडलाइन है कि 3 महीने के बाद आप अपना टेस्ट करा लीजिए। तो 3 महीने तो बहुत पहले गुजर गए, अब तो 3 साल हो गए, तो क्या अब हम टेस्ट करा सकते हैं नहीं। तो वर्ड्स पर थोड़ा सा क्लियरली ध्यान दीजिए,
3 महीने के बाद कभी भी आप एक एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं। आप कभी भी तो कभी भी हो सकता है। तो अगर 3 साल हो गए हैं तो आराम से आप करा सकते हैं, मतलब 3 महीने के बाद का समय। अब वो 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आगे जितना भी टाइम हो। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं, तो उनको अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और वैसे वैरायटी ऑफ टेस्ट भी मार्केट में अवेलेबल अलग अलग कंपनीज के आ गए, तो वो भी एक मेथड है टेस्टिंग का कि आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। वेल, इसके अलावा मैंने पूरी जानकारी और अदर वीडियोस में भी दे रखी है। अगर वो आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन वहां से ले पाए। तो वेल, इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। लिम्फ नोड स्वेलिंग का डायरेक्टली मतलब ये नहीं है कि आप इंफेक्टेड होने वाले हैं या इन फ्यूचर में आप पॉजिटिव हो जाएंगे। इसके अलावा एक बात और कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ रही है तो उनको ये लगता है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है पॉजिटिव होने का। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिए, लिम्फ नोड में अगर स्वेलिंग है तो उससे पहले आप अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे ना। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स अगर पॉजिटिव आती हैं तब ये बात आपकी सही मानी जाएगी कि हाँ, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ रही है, दैट मींस वो इसका एक सिम्टम है। लेकिन जहां पर आपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स कराई हैं, 3 महीने कंप्लीट भी हो चुके हैं, उसके बाद आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही है, तो उसके बाद अगर लिम्फ नोड में स्वेलिंग है तो ये उसका सिम्टम नहीं हो सकता। ये तो दूसरे कारणों की वजह से हो सकता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इसलिए डायरेक्टली इसको उससे बिल्कुल कनेक्ट मत करिए। ये डिपेंड इस पर करता है कि कितने दिन के बाद आपने अपना टेस्ट कराया और कितने दिन के बाद आपको लिम्फ नोड में स्वेलिंग दिखाई दे रही है। अगर ये पहले भी दिखाई दे रही है 3 महीने से पहले और आपने अपना टेस्ट ऑलरेडी करा रखा है और उसमें वो निगेटिव आ रहा है, तो इसमें एकदम से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। 3 महीने तक के टेस्ट में अगर आप निगेटिव आ रहे हैं या 3 महीने के बाद आप निगेटिव आ रहे हैं और उसके बाद अगर लिम्फ नोड में स्वेलिंग आपको महसूस होती है तो उसके दूसरे कारण है। तो इसलिए उन कारणों को ट्रैक करके उसका ट्रीटमेंट लेना है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो और जो लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो वो भी ठीक हो जाए। तो वेल, आई थिंक सो कि आज आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और इससे रिलेटेड अगर कोई इशू है तो आप डायरेक्ट कॉल के थ्रू अपने टास्क को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।